देयर आर न्यूज ऑफ गड्ढा हो गया हाईवे पे, ऐसा आपने एक हाईवे बना दिया जो 90 डिग्री में है, जल्दी जल्दी ने कॉन्ट्रैक्टर में, जो मध्य प्रदेश में जो केस आया था। ये सारे जो केसेस हैं इनको कैसे देखते हैं? आज वो पहली बात एक ब्रिज गिर गया 90 है। डिग्री वाला हाईवे हमारा रहता है। आप एक बात हाँ, समझ लो, वो आपका नहीं। इस देश में टोटल 72 लाख किलोमीटर का टोटल रोड्स है, उसमें मैं केवल 1,50,000 किलोमीटर हूँ। पर गाली सबकी खाते हैं। 40% देश का ट्रैफिक हमारे नेशनल हाईवे पे चलता है। अब मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ, फिर स्टेट हाईवेज है, दिल्ली में डीडीए के रोड है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड है, दिल्ली स्टेट के रोड्स है, फिर अलग अलग प्रकार में रूरल रोड्स है, जिला पंचायत के डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, स्टेट पीडब्ल्यूडी के रोड्स है, फिर कई एमएमआरडी है, कई एनआईटी है, उनके रोड्स है। तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनएच। अब प्रॉब्लम होता कहीं भी गड्ढा दिखा के मेरे नाम पे चिपका देते हैं। देखिए, जैसे आज जो ब्रिज जो गुजरात में एक्सीडेंट हुआ है, मैं जेनेरिक बात कर रही हूँ सर, क्योंकि बात जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स पे कि उसका फिटनेस ठीक नहीं था, फिर बनना था, पर अल्टीमेटली कोलैटरल तो जनता ही होती है इसमें। देखिए एक बात बताइए, देखो एक्सीडेंट ये डिफरेंट थिंग है, और जो काम करते समय बेईमानी और फ्रॉड करके गलत में, वो दूसरी बात है। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, उसको माफ करना चाहिए, पर इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड, उसको ठोकना चाहिए। मेरी आपकी जो मिनिस्ट्री है, ऑफ द रिकॉर्ड काफी लोगों से बात हुई थी आज सुबह, तो कोई कोई तो कह रहे हैं कि देखिए काम तो बहुत उसमें करते हैं, पर ऐसी डेडलाइन देते हैं कि पसीने छूट जाते हैं और जम के डांटते हैं। सही है? पूछ रही हूँ आपसे। झूठ बोलना मेरे समय डांटता तो डांटते हैं? हाँ बिल्कुल, छोड़ता नहीं मैं। अगर कोई गड़बड़ हुई रोड पे तो छोड़ूंगा नहीं। अभी मेरा टारगेट है 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, अब मैं ठेकेदार और अधिकारियों के पीछे लगाऊं। ठेकेदार और अधिकारी? हाँ बिल्कुल, ठोकूंगा मैं, सुस्ती नहीं करूंगा। दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। गडकरी जी, ये एक एक रोड है मेरे घर की दीवार है। जितनी चिंता मुझे मेरे घर की है, उतनी ओनरशिप मेरी इस रोड के साथ है, और मैं नहीं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। जरूर पैसा कमाइए, 10 पैसे ज्यादा लीजिए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गडकरी जी, टोल्स पे जो सारे मीम्स थे देखे होंगे आपने, कोई फेवरेट मीम था आपका? अब निकल गए पूरे। निकल गए? अभी मैंने 3,000 रुपए का जो पास लाया है, हाँ। मुझे बड़ा वेदनादायक विषय था। पिछले सालों में लोगों ने मुझे ट्रोल किया बहुत, गडकरी आड़ा पड़ा, ये सब बातें चलती थी। फेवरेट मीम था उसमें? अब क्या, जो है पब्लिक है। सबसे ज्यादा जो चला था वो गदर मूवी का था, मैं निकला गड्डी लेकर, सामने टोल आया। ये बताइए, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है, सत्य है कि नहीं, कि आपने 72 लीटर अपना यूरिन कलेक्ट किया और अपने उसको जो आपने गार्डनर को दिया, अपने गार्डन? हाँ दिया मैंने हमारे। प्याज आप खाते हैं? अभी इसमें गलती क्या है, देखो वे कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। आप मालूम है, आप जितना कचरा फेंकते हो जी, उसको सेग्रीगेट करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है, ऑर्गेनिक वेस्ट में ये फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के लोगों ने कल्चर तैयार किया है, वो ऐड करके ऑर्गेनिक मैन्युअल बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ये कल्चर फरीदाबाद में है। आपको मालूम है कि आदमी की जो विष्ठा होती है उससे जो खाद निकलता है, आप मुझे बताओ गोबर का खाद कैसे कितना अच्छा प्रभावी है। पूरे ये जो जैविक खेती है उसमें हम जीवामृत तैयार करते हैं, मालूम है आपको? जीवामृत मैंने 200 लीटर पानी में एक 20 लीटर गाय का गोमूत्र और 10 लीटर गाय का गोबर और 1-2 किलो गुड़ और थोड़ा काली मिट्टी बढ़ के में डाल के उसको सड़ाते हैं और उसको स्प्रेइंग करते हैं, और पेड़ विदाउट फर्टिलाइजर बड़ा अच्छा क्रॉप आता है। वो गोबर उसमें डालते हैं। क्या गाय के गोबर का कितने फायदे मालूम है? मेरे घर पर उधर गोबर से पेंट बना है, और इतना सुंदर सफेद पेंट है। इसके बाजू में जो कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाऊंगा आपको। तो ये कोई भी चीज जो होती है उसका वैल्यू एडिशन होता है, उसकी प्रोसेस होती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी आपके कपड़े हैं, ये जो कतरन काटते हैं, मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं गालीचे बना, अभी आपको एक प्रेजेंट दूंगा बाद में। वो पूरा गालीचा लोग बोलते हैं 10,000 का, 8,000 का है, 400 में बनता है और 500 में बेचते हैं। रोज आप योगासन व्यायाम कर सकते हो उसके ऊपर। वेस्ट टू वेल्थ। आप ये देखो, टेक्नोलॉजी इतनी बदली हुई है कि हम ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ कर रहे हैं।